गांव के किनारे घने बरगद के पेड़ों से घिरा एक पुराना और बदनाम कुआं था, जिसे लोग मौत का कुआं कहते थे। दिन में भी वहां जाने से लोग कतराते थे और रात होते ही उस रास्ते पर सन्नाटा ऐसा छा जाता था जैसे समय खुद थम गया हो। कहते थे कि इस कुएं की गहराई का कोई अंत नहीं और जो भी इसमें झांकता है उसे अपने सबसे डरावने ख्यालों का सामना करना पड़ता है। एक बार की बात है, शहर से आया एक यूट्यूबर आरव अपने चैनल के लिए डरावनी जगहों की खोज में इस गांव तक पहुंचा। गांव वालों ने उसे बार बार मना किया कि वह उस कुएं के पास न जाए, लेकिन अपने कंटेंट के लिए उत्साहित आरव ने उनकी बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। रात के करीब 12 बजे कैमरा और टॉर्च लेकर वह अकेला उस कुएं की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह पास पहुंचता गया, हवा ठंडी और भारी होती गई और पेड़ों की सरसराहट किसी फुसफुसाहट जैसी सुनाई देने लगी। आरव ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। दोस्तों, आज मैं उस खौफनाक कुएं के सामने खड़ा हूं, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां से कोई सुरक्षित वापस नहीं लौटता। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी, लेकिन वह इसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने कुएं के अंदर टॉर्च की रोशनी डाली, उसे नीचे सिर्फ अंधेरा ही नजर आया, लेकिन अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत धीरे से उसका नाम पुकारा, आरव। वह चौंक गया और पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम है और फिर से कुएं में झांकने लगा। इस बार उसे पानी की सतह पर हल्की सी हलचल दिखी, जैसे कोई नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने कैमरे के सामने इसे और रोमांचक बनाने के लिए कहा, दोस्तों, शायद यहाँ कुछ है। तभी अचानक कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई, धीमी, दर्दभरी और डरावनी। आरव के हाथ कांपने लगे, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे रोक रखा हो। उसने टॉर्च की रोशनी और नीचे डाली, और इस बार उसे पानी में एक चेहरा दिखाई दिया, फीका, डरावना और आंखें पूरी तरह सफेद। वह चेहरा धीरे धीरे ऊपर आने लगा। आरव डर के मारे पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ हो गए थे। तभी उसके कैमरे की स्क्रीन अपने आप झिलमिलाने लगी और उसमें वही चेहरा साफ नजर आने लगा, जबकि असल में कुएं में अब कुछ भी नहीं दिख रहा था। आरव ने घबराकर कैमरा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद नहीं हुआ। अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसकी सांसें तेज हो चुकी थी और डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसने भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसे लगा कि कुआं उसके पीछे नहीं, बल्कि सामने है, जैसे जगह बदल गई हो। वह घबरा गया और इधर-उधर भागने लगा, लेकिन हर दिशा में उसे वही कुआं नजर आता रहा। तभी अचानक जमीन हिलने लगी और वह फिसलकर कुएं के बिल्कुल किनारे पर आ गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ किसी अदृश्य ताकत से खींचे जा रहे थे। कुएं के अंदर से कई हाथ बाहर निकलते हुए नजर आए, सूखे, काले और डरावने, जो उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे। आरव जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने दबा दी हो। कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था और उसमें साफ दिख रहा था कि आरव किसी से लड़ रहा है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही सेकंड में वह उन हाथों के बीच गायब हो गया और कुएं के अंदर फिर से वही सन्नाटा छा गया। अगली सुबह गांव वालों को कुएं के पास आरव का कैमरा मिला, जो अब भी चालू था। जब उन्होंने वीडियो देखा, तो उसमें आखिरी दृश्य वही था, कुएं के अंदर से आती धीमी हंसी, और फिर स्क्रीन पर एक खून से लिखा संदेश उभरता है, अब तुम भी हमारे साथ हो।
उस दिन के बाद से गांव में यह कहानी और भी डरावनी बन गई और लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में अगर कोई उस कुएं के पास जाए तो उसे आज भी आरव की आवाज सुनाई देती है जो मदद के लिए पुकार रही होती है। लेकिन कोई भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि सब जानते हैं जो उस कुएं के पास जाता है वह कभी वापस नहीं आता।